Today we will start our 7th class I syllabus. In this syllabus we start our the first chapter which is nutrition in plant. Okay, nutrition plant chapter हम लोगों ने start कर रखा था. इसके अंदर जो हमारे जो वर्ड्स मीनिंग सब पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो प्लांट है न्यूट्रीफाई कैसे करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर वो CO2 इंटेक करता है, वाटर लेता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है. ये हम लोगों ने पढ़ लिया था. उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्लांट्स के बारे में बताया था कि एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ही क्या करते हैं, रहते हैं और उसी से अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं. वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया. नेक्स्ट आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो कुछ जो प्लांट्स दूसरे प्लांट्स में कैसे कैसे रह सकते हैं. उसमें हमने एक ही पढ़ा था कल लास्ट वीडियो में. आज हम लोग इसमें और सारे पढ़ेंगे. इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीट, पैरासाइट मीन्स परजीवी, मॉस्किटो मच्छर, पिट्ठे होता है घटपर्णी. इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है इसकी और इस प्रकार से. ठीक है, ये होता है घटपर्णी. सेप्रोट्रॉप्स का मतलब होता है मृतोपजीवी, जो मृत शरीर के ऊपर रहते हैं ना, जो डेड बॉडीज होती है उनके ऊपर रहने वाले प्लांट्स को क्या कहते हैं हम लोग, सेप्रोट्रॉप्स. ठीक है, तो आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर को पढ़ रहे थे. इसमें हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो खुद अपना भोजन बनाते हैं. हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया था. मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे कैसे करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो क्या करते हैं, अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और वो लिविंग क्या है और सन उसको क्या होता है, एनर्जी देता है. ठीक है, उसके बाद में आप लोगों ने ये वाला डायग्राम भी बना दिया था. लेकिन पूरे बच्चों का ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जिन बच्चों का रह गया है वो उनको कंप्लीट करके मेरे को भेजें. ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने अदर प्लांट्स के अंदर पढ़ा था कि अदर प्लांट्स के अंदर कैसे सिंथेसिस होता है. तो हेटरोट्रोफिक मोड होता है, ये सारे होस्ट, पैरासाइट, ये सब पढ़ लिए थे हम लोगों ने. ठीक है, उसमें हमने देखा था कि अमरबेल जो होती है वो कस्कुट्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं कस्कुट्टा, अमरबेल जो होती है वो एक क्या होती है, होस्ट प्लांट होती है. ओके, उसके बाद जो हम लोग स्टडी करेंगे वो ये करेंगे कि ये जो पहेली होती है, ये पहेली क्या सोचती है, पहेली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटो, bad bugs, lices and leeches that suck our blood are also parasite. कि जो हमारे मॉस्किटो होते हैं, देखो हमारे मॉस्किटो हम लोग मतलब मच्छर हम लोग को खाते हैं ना. ठीक है, मॉस्किटो हो गए, और लीचीज जो होती है वो, तो ये सब खून को पीते हैं ना, जो होता है आपका, तो ये सब खून को पीते हैं. इसलिए क्या ये भी क्या है, आपके पैरासाइट हैं क्या, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला, वो प्लांट जो दूसरे प्लांट्स पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, वो क्या होते हैं, अपने पैरासाइट्स होते हैं. तो क्या मॉस्किटो और लीचीज वगैरह भी पैरासाइट है क्या. देखो, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, हैव यू सीन और हेयर्ड प्लांट दैट कैन ईट एनिमल. क्या आप लोगों ने सुना या फिर देखा है कि प्लांट दैट कैन ईट एनिमल, उन प्लांट्स के बारे में जो कि एनिमल्स को खा सकते हैं. ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो एनिमल्स को खा सकते हैं. देयर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट. ये ट्रैप करना मीन्स पकड़ना, ट्रैप करना मीन्स, ट्रैप का मतलब क्या होता है, पकड़ना. तो ये क्या करते हैं, जो कुछ प्लांट्स होते हैं, फ्यू प्लांट जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं एंड डाइजेस्ट देम, और उसके बाद वो अंदर क्या कर लेते हैं, उनका डाइजेशन कर लेते हैं, पाचन कर लेते हैं. इट्स नॉट अमेजिंग सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम प्लांट्स सम अदर कलर. कुछ तो प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अदर कलर के होते हैं. लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6. आप लोग को ये प्लांट 1.6 में जो फिगर में जो ये दिखाया गया है, ये वाला प्लांट, इस प्लांट्स में देखो, ये आपका एक प्लांट है. ठीक है, इसके अंदर ये इस प्रकार के, जैसे मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया भी था, इस प्रकार के ऐसे होते हैं. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा ये बड़ा करके दिखाती हूँ. ये वाला दिख रहा है अभी आराम से ये आपको. ठीक है, इसके अंदर देखो, ये ऐसे, ये नीचे से बैग सा होता है. ठीक है, ये जो साइड होती है ना, ये साइड ये इस प्लांट से लगी होती है, जैसे ये देखो लग रही है. ठीक है, ये इसका ढक्कन होता है. अब जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठता है, ये अंदर घुस जाता है, तो ये अपना ढक्कन ये इसको बंद कर लेता है.
ठीक है। क्या होता है, जैसे कोई प्लांट आया, ठीक है, वो यहाँ पर बैठा घुसा और इसने अपना ढक्कन क्या कर लिया, इस तरह से बंद कर लिया। अब जैसे ये ढक्कन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो ये ढक्कन ऐसे यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो वो जो अंदर इंसेक्ट जो गया है, जैसे कोई इंसेक्ट यहाँ पे आएगा तो ये ढक्कन, ये वाला मान लो, ये वाला ढक्कन क्या हो गया, ये इसने बंद कर लिया। तो जैसे ही ये यहाँ पर बंद हो गया है, तो अब बताओ, अब मुझे बताना, क्या यहाँ पर वो इंसेक्ट आप बाहर निकल पाएगा? क्या नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, जैसे मान लो आपने क्या कर दिया, इसको, ये मान लो इस कलर का ढक्कन आपका, ठीक है, ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ आपको ये, और फिर जैसे ये ढका तो इसने, ये मान लो ये पूरा क्या हो गया, ढक गया। अब जो इंसेक्ट आने वाला था वो बताओ अब आ पाएगा क्या? यहाँ पे नहीं आ पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो यहाँ पर जो इंसेक्ट है वो हमारा क्या हो गया, अंदर डाइजेस्ट हो गया। ओके, तो अंदर यहाँ पर इंसेक्ट का क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद ये प्लांट्स को क्या मिलता है, उस इंसेक्ट से न्यूट्रिशन मिलता है। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये प्रोसेस के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखो, देयर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर, ये कुछ अलग कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट 1.6, ये हमने देख लिया। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है ना, एक यहाँ पर जग लाइक स्ट्रक्चर बन रही थी, वो जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये एक्चुअली में ये जो पार्ट है, ये क्या है आपका, लीफ है, ठीक है। जो पत्ती होती है ना, ये पत्ती ऐसे मॉडिफाइड हो गई है, और इसको फिर इस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर को हम लोग या तो क्या बोलते हैं, पिक्चर बोलते हैं, या फिर ये जग लाइक स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। द एपेक्स ऑफ लीड फॉर्म्स ए लीड। ये एपेक्स यानी कि जो लास्ट इसका जो छोर है, ये वाला, ये क्या बना रहा है, एक लीड्स बना रहा है और फिर क्या कर रहा है, लीड विच कैन ओपन द एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। यहाँ पर देखो, ये इससे जुड़ रही है, ये इससे जुड़ रही है, ठीक है। और इसका जो एपेक्स ऊपरी जो छोर है, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक ढक्कन सा बन रहा है। ये जो ढक्कन बन रहा है यहाँ पर, ये जो दिखाया है लीड, दिखाया ना, देखो लीड, ये जो लीड है ये क्या करती है, इंसेक्ट जैसे ही आता है वैसे ये ओपन और क्लोज होती हैं। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इस पिक्चर के अंदर अगर हम बात करें, ये जो घड़े जैसा जो स्ट्रक्चर आपको लग रहा है, मग लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर आपके क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये हेयर्स कैसे होते हैं, ऐसे डाउनवर्ड्स की तरफ होते हैं, नीचे की तरफ, ठीक है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जैसे कोई इंसेक्ट इसके अंदर आता है, द लीड क्लोज द ट्रैप्ड, लीड क्लोज्ड, और ये जो लीड ऊपर खुली हुई थी ये क्या हो गई, क्लोज्ड हो गई, एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटैंग्ल्ड इनटू द हेयर। उसके बाद जैसे ये अटक जाता है उसके अंदर, क्या हो जाता है, जैसे ही मान लो इंसेक्ट अंदर गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंस जाएगा हेयर्स के अंदर। द लीड क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और जैसे ही लीड क्या हो जाएगी, फिर क्लोज हो जाएगी, तो इंसेक्ट अंदर फंस जाएगा। The insect is digest by the digestive juice secreted in the pitcher. ये जो इंसेक्ट अंदर गया है, मान लो यहाँ पर कोई भी आपका इंसेक्ट जो गया है, वो किसके द्वारा क्या हो जाएगा, वो ट्रैप्ड डाइजेस्ट हो जाएगा, किसके द्वारा, डाइजेस्टिव जूस के द्वारा, जो कि किसके द्वारा सिक्रेट होता है, पिट्जर के द्वारा। एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड, और उसके बाद उस इंसेक्ट में जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवेरस प्लांट। इन जो इंसेक्ट जो खाने वाले प्लांट्स को क्या कहा जाता है, इंसेक्टिवेरस प्लांट कहा जाता है। ओके, It is possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow. इसके अंदर आप लोग सोच सकते हो कि इसके ये जो प्लांट्स होते हैं ये नहीं ले पाते हैं ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से मतलब ये जितनी ग्रो करने के लिए इनको जितनी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो इनको सॉइल से नहीं मिल पाते, इसलिए क्या कर लेते हैं, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। बुजो इज कंफ्यूज्ड। अब बुजो कंफ्यूज्ड हो गया।
इफ द पिट्जर प्लांट इज ग्रीन, अगर मान लो पिट्जर प्लांट ग्रीन है एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स, तो ये क्यों खाता है, किसको, इंसेक्ट्स को क्यों खाता है। ठीक है, कि भाई उसने क्या सोचा कि इसके अंदर इंसेक्टिवर्स जो प्लांट है इनमें क्या है, ग्रीन भी है, ये ग्रीन दिख रहा है ना आपको, है ना, और इसमें ग्रीन है तो क्लोरोफिल पिगमेंट भी है, इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, इसका मतलब ग्रो तो कर ही लेगा, है ना, तो ग्रो कर लेगा तो इस, तो फिर ये जो खाता है मतलब इंसेक्ट को, ये क्यों खाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको आगे इसका मिलेगा सॉल्यूशन। देखिए, सेप्रोट्रोप्स, सेप्रोट्रोप्स अभी वर्ड मीनिंग में मैंने लिखा है। सेप्रोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, मृतोपजीवी, यानी ऐसे जो हो गए, मतलब जो मृत जीवी पे, डेड बॉडीज पे रहते हैं डिपेंड। यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट, मतलब सब्जियों की जो मार्केट होता है उसमें आप लोगों ने मशरूम देखा होगा। कैसी स्ट्रक्चर होती है मशरूम की, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार से, है ना, ऐसे गोल गोल सा ऊपर होता है और इस प्रकार से होता है, ये ऐसी मशरूम की स्ट्रक्चर होती है। तो यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ क्या बोलते हैं, फ्लपी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, कुछ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जैसे छाते जैसी संरचना जो होती है वो ग्रो होने लगती है मॉइस्ट सॉइल के अंदर। जो मॉइस्ट का मतलब क्या होता है आपका, नमी, जो नम जो मिट्टी होती है उसके अंदर। तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, कि अब हमें देखना है कि इन स्ट्रक्चर्स को सर्वाइव करने के लिए किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और वो कैसे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये बुजो फिर से सोच रहा है, बुजो क्या सोच रहा है वो देखते हैं पहले। बुजो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, कि ये ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल डू, इनके पास कोई माउथ भी नहीं होता। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट, और ये ग्रीन भी नहीं होते। एंड दे आर लैक क्लोरोफिल, कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड भी नहीं बना सकते, है ना, इनमें कोई माउथ भी नहीं होता तो जिससे ये फूड लेते, तो फिर ये इनको न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है, ऐसा वो सोचता है। देखो अब ये एक्टिविटी आपको एक दी गई है, इस एक्टिविटी में क्या है, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्ट इट विद वाटर। पहले हमने एक ब्रेड का टुकड़ा लिया और उसके बाद उसको पानी से गीला कर लिया। लीव इट इन द मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days until fluffy patches appear on them। आप इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दो जब तक इस पर क्या नहीं आ जाए, फ्लफी पैचेस, मतलब फूले वैसे कुछ ऐसे पैचेस से बन जाएंगे, धब्बे से। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे फूले फूले से। What is the color of these patches? इस पैचेज का जो यहाँ पे पैच बन गए हैं, इन पैच का कलर्स क्या है। ऑब्जर्व द पैच अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे माइक्रोस्कोप के नीचे से स्लाइड होती है इस पैच, ये जो पैच है इसको उसके ऊपर रखते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और उसके बाद जो भी आपको दिखता है उसको अपनी नोटबुक में हम नोट करते हैं। यू विल सीन कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो आप क्या देखोगे कि जो एक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर जो होती है क्या हो गई है, इस ब्रेड के ऊपर ऐसे फैल गई है। आप लोगों ने कई बार ऐसे देखा होगा ना, जो अचार वगैरह होता है, मुरब्बा वगैरह होता है, इसमें एक रुई जैसी, कॉटन जैसी स्ट्रक्चर, ऐसे वाइट वाइट सी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, ऊपर लग जाती है। अगर हम उसको कई दिन तक उसको ऐसे ही मतलब छोड़ देते हैं तो वो क्या बोलते हैं, हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में उसको बुफन बोल देते हैं ना, तो वो जो लग जाती है। तो इसका मतलब ये जो क्या लगा है यहाँ पर, ये जो ब्रेड का टुकड़ा इन्होंने दिखाया है यहाँ पर, इसके अंदर फंगी बोलते हैं। तो ये देखो, इस प्रकार की माइक्रोस्कोप में इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती हैं। तो दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, फंगी।
they have different mode of nutrition. इनके पास different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. ये क्या कर रहे हैं, ये फंगी, इन फंगी को nutrients कहाँ से मिल रहा है, ब्रेड से, क्योंकि ब्रेड में nutrients है. These mode of nutrition in which organism take the nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. तो ऐसे मटेरियल जो अपना जो फूड है वो डेड से ले रहे हैं, डेड और डिकेइंग यानी कि जो आगे डिके हो सकता है, टूट सकता है, तो उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. such organism with saprotropic mode of nutrients are called saprotrophs. और उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाएगा, सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाएगा. फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना कल. ओके, इतने आप अच्छे से पढ़िए. हाँ, तो स्टूडेंट्स, जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग लिखाई जा रही है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा. वर्ड मीनिंग के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क बोलती हूँ, जब मैं आपको बुक से रीडिंग करा रही होती हूँ, तो उस टाइम पे जैसे मैंने कल 7th क्लास को बोला था, 6th क्लास को, ये जो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको बनाना है, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा. जो भी टेबल फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, बुक पढ़ाते टाइम मैं आपको टिक लगवाती हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा. ठीक है. और जो भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए उसे होमवर्क को कंप्लीट करना. ठीक है. अपना काम कंप्लीट करके सर को सबमिट कराइए, और उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है. ठीक है. तो अपना काम कंप्लीट करना, और उसके बाद इसमें जो भी आपको वर्ड्स मीनिंग्स में जैसे स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ, वो वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में करना, लर्न करना उनको, ताकि, क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में बहुत सारी हो जाएंगी. ठीक है. तो थोड़ी थोड़ी 8-7 हम लोग पढ़ लेंगे डेली की. उससे आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और हर वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगी. तो चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लिए, वर्ड मीनिंग को भी अच्छे से लर्न करना. ठीक है. और जो आप काम करते हो उसको वो सर को सबमिट करा देना, ताकि वो मतलब मैं आपको चेक करके दे सकूं. ठीक है.